अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो कृपया आगे ना बढ़ें। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल मत देखिए। ये आपका पहला बच्चा है? बाहर आते हैं, थोड़ा रोते हैं, फिर मर जाते हैं। वो बाप जिसने 20 साल तक, जी हां 20 साल तक अपनी बेटी का रेप किया। बाप से उस बेटी को 9 बच्चे हुए, सभी को उसने मार दिया। नागपुर की इस दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी को सुनने से पहले दिल मजबूत कर लीजिएगा। नागपुर में 2 लड़कियां, स्कूल टीचर, नाम दे दीजिए आप, अनुजा और नेहा। दोनों लड़कियों को जनगणना कार्यक्रम में लगाया जाता है और वो दोनों लड़कियां जनगणना कार्यक्रम में लगकर नागपुर के एक सुनसान जगह पर एक घर के पास जाती हैं। अपने काम के लिए ही वो वहां पहुंचती हैं। दोनों लड़कियां जब घर में पहुंचती हैं तो अनुजा ने दरवाजा नॉक किया। एक लड़की दरवाजा ओपन करती है, वो प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट लड़की को देखकर अनुजा को थोड़ा अजीब तो लगता है। पूछने पर पता चला कि उसके घर में एक डरावनी कह लीजिए या अजीब सी औरत है, सावित्री। सावित्री का बेटा है घनश्याम और एक कुक भोला। अनुजा जब घर के अंदर जाती है तो उसे कुछ ठीक नहीं लगता है। अनुजा पूछती है घर में कितने सदस्य हैं, कितने बच्चे हैं। इस बात से प्रेरणा बहुत अजीब सी जो है हो जाती है और एक अजीब सी बात का अजीब सा जवाब देती है। वो कहती है कि बच्चे तो होते हैं, रोते हैं और फिर मर जाते हैं। ये आपका पहला बच्चा है? बाहर आते हैं, थोड़ा रोते हैं, फिर मर जाते हैं। प्रेरणा की इस बात पर अनुजा चौंक जाती है। वो प्रेरणा के शरीर पर जो चोट के निशान हैं वो देखती है और उसको कुछ समझ में नहीं आता है। अनुजा प्रेरणा से उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है। इतने में वो जो बूढ़ी औरत थी सावित्री, वो बोलती है कि अरे आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया ना, जनगणना के लिए आए थे, मिल गया, जाइए यहां से। अनुजा और नेहा दोनों मन में अपने बहुत सारे सवाल लेकर वहां से चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद अनुजा ने वो जो प्रेरणा से उसकी बातचीत हुई थी, उसके बाद से उसके दिमाग में वो लगातार घूम रही होती है। तो फिर से नेहा से कहती है कि यार एक बार फिर से चलें। और फिर ये दोनों वहां पहुंचती हैं दोबारा। और दोबारा जब वहां पहुंचती हैं, क्या करने के लिए, तबीयत पूछने के लिए वहां पहुंचती हैं और जानना चाहती हैं कि प्रेरणा बताओ, अपने बारे में कुछ बताओ। ये हो रहा था तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। बाहर नागपुर का वो जो एरिया है वहां पे महाराष्ट्र के उस साइड में बारिश बहुत ज्यादा होती है जब भी होती है। तो अनुजा और नेहा उस बारिश में उसके रुकने का इंतजार कर रही होती हैं, लेकिन अचानक बारिश तेज हो जाती है। अब उस तेज बारिश में वो जा भी नहीं सकती हैं और वहां वो रुकना नहीं चाहती हैं क्योंकि वहां का माहौल, इसमें जो उसका कुक होता है भोला, वो अचानक से गंदी निगाहों से देखता हुआ बोलता है मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ, पी लीजिए, मौसम है, आराम से बैठिए पीजिए, रुक जाइए यहीं पे, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन अनुजा और नेहा दोनों रुकना नहीं चाहती हैं और कोशिश करती हैं कि भैया कैसे भी यहाँ से निकला जाए। और जैसे ही वो बाहर निकलती हैं, अपनी स्कूटी के पास पहुंचती हैं, स्कूटी से आई थी तो वो जो रास्ता था पूरा का पूरा, वो रास्ता पानी से एकदम भरा हुआ था। दोनों वापस घर जाने की कोशिश तो करती हैं लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाती हैं। अंत में वहां पर उन्हें रुकना पड़ता है। खाने की टेबल शाम को जब सब लोग बैठते हैं तो सावित्री, वो जो बूढ़ी औरत थी, वो बताती है कि भाई ये जो मेरा बेटा है घनश्याम, बहुत पूजा पाठ करता है, मौन व्रत रखे हुए है कई साल से और बोलता नहीं है किसी से। भोला खाना लाके रखता है मेज पे, सबके सामने बढ़िया एकदम भोजन लगा रहता है। इन दोनों के दिमाग में संशय चल रहा होता है कि अचानक घनश्याम
जैसे ही नेहा खाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, घनश्याम उसका हाथ पकड़ लेता है। अब वो हाथ अचानक से पकड़ता है, नेहा मतलब आपके अंदर से जैसे आत्मा बाहर निकल जाती है। नेहा को लगता है कि अरे कुछ गड़बड़ हो ही रहा है। तब तक भोला कहता है कि आप पहले भगवान का ध्यान कर लीजिए, उसके बाद खाना खाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रेरणा और नेहा दोनों खाना खाती हैं। उस समय प्रेरणा नेहा के साथ अनुजा भी रहती है। सब भोजन की उस टेबल पे सब कुछ बड़ा अजीब सा रहता है। दोनों लड़कियां, रात होती है, रुकती हैं, कमरे के अंदर जाती हैं, दरवाजा बंद करती हैं। अब चूंकि हालात ऐसे थे कि बारिश बाहर रुकने का नाम नहीं ले रही थी और दोनों के दोनों जिस कमरे में बंद थे उस कमरे के बाहर से कोई आवाज नहीं है, अंदर भी कोई आवाज नहीं है। अचानक नेहा से अनुजा पूछती है, तूने अपने भाई को बताया कि हम लोग कहां पे हैं? अभी ये बातचीत हो रही होती है कि दरवाजा बड़ाक से खुलता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है भोला अंदर वही सस्पिशियस निगाहों के साथ और मुस्कुराते हुए पानी लेकर आया हूं करके रखता है पानी। और उसके बाद जैसे ही वो बाहर जा रहा होता है, नेहा झूठ से ही अपने फोन में लग जाती है, हाँ भैया हम लोग यहाँ पे हैं, आप आ जाइएगा जब कल सुबह निकलेंगे, हम आप परेशान मत होइएगा। वो ये बताना चाहती थी कि मैं जो है अपने भाई से बात कर चुकी हूं। लेकिन वो भोला बाहर निकलता है और बाहर निकलता है तो बाहर आके घनश्याम के पास पहुंचता है। घनश्याम उस समय अपनी माँ सावित्री का पैर दबा रहा होता है और घनश्याम क्या बोलता है, भैया भैया बहुत दिन हो गए भैया, भैया बड़ा मन कर रहा है, भैया जाएं, भैया जाएं। घनश्याम उसको देखता है, घूरता है और बोलता है नहीं। जो सावित्री उसकी माँ लेटी हुई है वो बोलती है कि इसको मना मत किया कर, नहीं तो ये भाग जाएगा। अब अनुजा अपने कमरे में अपनी खिड़की पर, जो खिड़की खुली हुई थी जहां से बारिश दिख रही थी, वो देखती है तो घनश्याम और भोला एक लाश ठिकाने लगा रहे थे। मतलब वो लाश दिखती है उसको, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुरंत वो नेहा को बताती है। नेहा कहीं नहीं यार कुछ भ्रम हो सकता है, लेकिन तब तक सारी बातें निकलकर इतनी ज्यादा आ चुकी होती हैं कि ये दोनों चुपचाप दबे पांव वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बाहर आ भी जाते हैं। सावित्री वहीं सोई हुई थी और बाहर निकलकर ये लोग उस जो लाश थी ना उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो लाश नहीं थी बल्कि वो आदमी जिंदा था। अचानक वो उसके पास जब पहुंचते हैं उस मुर्गी के दड़बे जैसे जगह पे, तो एक वो हाथ पकड़ लेता है, वो बोलता है बचा लीजिए। और ये सुनकर वो दोनों हिल जाती हैं और फिर वो दोनों उसी समय तय करती हैं कि भाई सुबह होते ही सबसे पहले यहां से निकलना है और मदद बुलानी है, यहां कुछ ना कुछ है जो बहुत गड़बड़ चल रहा है। और धीरे से वो सब वापस आती हैं क्योंकि उनका मोबाइल भी वहीं पे था, उनके पास कोई साधन नहीं था, गाड़ी की चाबी वहीं पे थी, कुछ भी नहीं था, निकल ही नहीं सकती थी रात में। वापस आती हैं कमरे में और सुबह जैसे ही होती है अपनी स्कूटी स्टार्ट करती हैं। उनसे कहती हैं जी निकल रहे हैं, हम निकल रहे हैं। वो स्कूटी स्टार्ट करके जा रही होती हैं कि घनश्याम अपनी माँ सावित्री का बाल बना रहा था, चोटी बनाते बनाते सावित्री बोलती है कि ये दोनों लड़की कल रात को बाहर गई थी, पता है ना तुझे? ये सुनते ही भोला और घनश्याम दौड़ के बाहर आते हैं और वो दोनों लड़की स्कूटी पर हैं, वो आगे भाग रही होती हैं, लेकिन निशाना बनाकर वो भोला है वो पत्थर खींच के मारता है और पत्थर सीधे निशाने पर लगता है। दोनों गिरती हैं, दोनों को पकड़ के लाते हैं और उसको बेसमेंट में बंद करते हैं। अब यहां के बाद सीधा घनश्याम ऊपर जाता है। वो जो लड़की वहां रहती है जो प्रेग्नेंट थी प्रेरणा, उसके पास जाता है, शारीरिक संबंध बनाता है बिना किसी फीलिंग के। वो लड़की मतलब उसके लिए कोई मतलब नहीं था वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सावित्री इस चीज को, जो उसकी माँ थी घनश्याम, वो जान रही है। भोला फिर से जिद करता है, भैया हम जाएं, वो लड़की अच्छी नहीं है, ये लोग अपने घर में झूठ बोल के आई हैं, भैया हम जाएं एक बार। इस बार घनश्याम बोलता है जा। जाने का मतलब है कि घनश्याम उन दोनों लड़कियों के पास जाता है, उससे पहले बकायदा नहाता है, इत्र वित्र लगाता है और उनके पास जाता है। उसमें से एक लड़की जो है वो चुनता है नेहा को और वो उसके साथ रेप करता है। ये एक दिन का प्रकरण नहीं है, ये प्रकरण चल रहा है। कुछ दिन बीत जाते हैं। नेहा का भाई
चूंकि फोन वहां पे था, उसका भाई जो है वो चूंकि वो मराठी एरिया को बहुत अच्छे से जानता था, थोड़ा सा दादा टाइप का था, वो लेकर फोटो वहां पहुंच जाता कि इसको कहीं देखा है। भोला और घनश्याम साफ मना कर देते, नहीं यहाँ तो कोई आया ही नहीं है भैया, हम तो किसी को देखे नहीं। वो वापस जा रहा होता है, अचानक से कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा दिखता है उसको, जो कि उसकी बहन नेहा का था। इस बार गुस्से में वो नेहा का भाई वापस मुड़ता है, आता है और घनश्याम को बोलता है तू झूठ बोल रहा है, मुझे अंदर चल के दिखा, अंदर दिखा मुझे। अब जैसे ही इतना बोल ही रहा होता है कि अचानक से जो है पीछे से भोला एक ईंट लेकर मारता है, वही ईंटा उसका औजार रहता है और उसी समय उसको मार डालता है। अनुजा को एक मौका मिलता है, वो वहां से भागती है और बाहर निकलती है और नेहा के पास पहुंचती है और नेहा से कहती भाग यार यहाँ से भाग। नेहा वहां पे गिरी हुई थी और नेहा अनुजा को बताती है कि ये जो प्रेरणा है ना, ये घनश्याम की पत्नी नहीं, उसकी बेटी है, और वो जो सावित्री है ना, उसकी सगी दादी है। ये सुनने के बाद अनुजा सोचती है कि अब भागूंगी नहीं, अब या तो इस शैतान को मारना है या फिर इस बच्ची को बचाना है, कुछ भी करके। इसी बीच वहां पे एक हाथापाई होती है, घनश्याम और अनुजा के बीच में लड़ाई होती है। सूरज निकल रहा होता है, ये लोग छत पे, और वो जो माँ होती है घनश्याम की, सावित्री, वो सीढ़ियों के पास में। और इस दौरान दोनों तरफ से ये दोनों सोच चुकी थी कि अब तो बचना है नहीं, तो मरना ही है, तो मार के मरते हैं। और इसी वजह से जैसे ही आप ये सोच लेते हैं कि अब तो मरना है, मारना ही, चाहे ये मरें चाहे हम, तो पता नहीं कहां से अद्भुत अदम्य साहस आपके अंदर आता है, और वही साहस नेहा और अनुजा के अंदर आता है। और फिर उन दोनों लोगों को उस पे और उसके घनश्याम पे वो प्रहार करते हैं और दोनों वहां पे अपने जान दे बैठते हैं। ये सब कुछ प्रेरणा देख रही होती है खिड़की से, और उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। और जब वो दरवाजा खुलता है, जब ये सब सुबह नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, तो भी प्रेरणा अंदर अपने उस घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, वो बाहर निकली ही नहीं। बाद में पुलिस केस जब होता है तो प्रेरणा को वहां से निकाला जाता है। एक पिता कैसे अपनी बेटी के साथ इतना बुरा सलूक कर सकता है, सोच लीजिए तो रूह कांप जाती है। पुलिस की जांच पड़ताल में यह पता चला कि भोला और घनश्याम इसके पहले भी कई लोगों के मौत के घाट उतार चुके थे, और प्रेरणा ने कई बच्चों को जन्म दिया था। उसके हर बच्चे को उसका बाप मौत के घाट उतारता था। 20 साल तक वो लोग इस घर में रहे। घनश्याम से प्रेरणा को 8 बच्चे हुए, 7 बच्चे उसने अपने हाथ से खत्म किए, एक शायद मरा हुआ पैदा हुआ था। घनश्याम और भोला ने 13 लोगों की हत्या की, जिसमें से 9 लोगों के साथ भोला ने रेप किया था, उसके बाद मारा। पहला कत्ल सावित्री का हुआ था, जो कि घनश्याम की बीवी थी और प्रेरणा की मां थी। इस पूरे प्रकरण में घनश्याम की मां ने हमेशा अपने राक्षस बेटे का साथ दिया। अनुजा और नेहा यही 2 थे, इनके असली नाम को छोड़ दीजिए आप, जो बच सके थे। इस असली कहानी पर एक फिल्म भी बनी है, और उस फिल्म की कहानी की पूरी धारा ही यही है, वेलकम होम। और इसके कुछ दृश्य ऐसे हैं जो आपको आपके दिमाग के कोने कोने में इस तरीके से भर जाएंगे, पैबस्त हो जाएंगे कि आप उसको भूल नहीं पाएंगे। ऐसे दरिंदे बाप के साथ क्या सलूक करना चाहिए था, जो हुआ वो कितना घिनौना था। आपका कमेंट बॉक्स में इंतजार है।